हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम पार्ट 4। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाइली अभी भी शियाशु के कंधे पर लेटा होता है। फिर शियाशु को फ्लैश की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है मुझे लगा कोई हमारी फ़ोटोज़ ले रहा है। इन रियलिटी उनकी सच में कोई फ़ोटोज़ ले रहा था। लेकिन फिर शियाशु सोचता है कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मुझे फ्लैश दिखने की आवाज़ ज़रूर आई थी। फिर वो सोचता है कि मैं इतना लकी भी नहीं हो सकता। वो हाथ मार के रेडिश को बुलाता है और कहता है कि सुनो रेडिश, मेरी मदद करो, अपने इस भारी से डैड को हिलाने में मेरी मदद करो। रेडिश क्यूटली कहता है कि अंकल, आपको अपनी मसल्स का शो ऑफ करना चाहिए, आपको इन्हें खुद उठाना चाहिए, क्या आप वर्कआउट नहीं करते हैं। रेडिश और शियाशु फिर बाइली को मेहनत से काफ़ी स्ट्रेंथ से उठाने की कोशिश करते हैं और इन दी एंड वो उठ भी जाता है साइड में, मतलब उसे कर देते हैं। और फिर वो काफ़ी लंबी गहरी सांसें लेने लग जाते हैं। शियाशु बाइली की तरफ देख कर बोलता है कि ये सच में बहुत डेंजरस दिखता है सोते हुए भी। और फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है बाथरूम की तरफ, और वो चारों तरफ देखते हुए जाता है। उसे वहाँ पे काफ़ी सारे अवार्ड दिखते हैं, सर्टिफिकेट दिखते हैं। तो वो सोचता है कि ओ तो ये बंदा सही में, मतलब बाइली सही में बहुत कैपेबल इंसान है। और फिर वो एक फ़ोटो फ्रेम दिखता है जिसमें फैमिली फ़ोटो होती है और फिर बोलता है कि ओ तो ये लगता है इनकी फैमिली फ़ोटो है। वो फिर बाथरूम की तरफ जाता है और वो फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। बाथरूम में पंचिंग बॉक्स होता है और वो पंचिंग बॉक्स को देखकर सोचता है क्या ये वॉशरूम में भी वर्कआउट करता है, क्या ये पंच बैग पर हाथ मारता रहता है वॉशरूम में। फिर वो मिरर के सामने जाता है और अपनी चारों तरफ देखता है। अभी हमें पता चलेगा वो चारों तरफ क्यों देख रहा है इतनी सस्पिशियसली। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह से अपने वो जो नुकीले दांत हैं, जो कि वो वैम्पायर होने के तौर पे सबको दिखाता है, उन्हें निकालता है और उनकी कीमत भी बताता है कि उसे कितने महंगे में मिले हैं। क्योंकि वो हाफ ब्लडेड वैम्पायर है तो उसके पास ओरिजिनल टीथ नहीं है। तो वो कुछ देर सोचता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि हमने बाकी एपिसोड में देखा था कि कैसे कुछ भी खा नहीं पाया था बिकॉज ऑफ रेडिश और बाइली। शियाशु वो फिर जैसे ही कुछ करने जाता है, एकदम से गेट पर नॉक नॉक होती है और बोलती है मैं अंदर आ रहा हूँ जल्दी एक। तो वो काउंटिंग करने लग जाता है और बाइली एंटर हो जाता है। उससे पहले शियाशु अपने नकली दांत अपने मुंह में वापस लगा लेता है टू बी लुक लाइक वैम्पायर। और फिर वो उसे ध्यान से देखता है बाइली की तरफ, जो कि शर्टलेस होकर, शर्टलेस मतलब वो अपने बटन करके आया था उसके सामने, जिस वजह से वो अपना आधा कंट्रोल तो ऐसे ही खो चुका था और वो उसे सुनाया जा रहा था। बाइली शियाशु को सुना रहा था, लेकिन शियाशु को घंटा फ़र्क नहीं, मतलब उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसकी बातों से। वो सिर्फ उसे देखे जा रहा था और ब्लड ब्लड बोल के उसके नेक पर सक करने आ गया था, मतलब उसे ब्लड चाहिए था तो वो सक करने आ गया, वो बाइट करके सक कर रहा था। लेकिन जैसे ही बाइली को ये रियलाइज़ होता है कि शियाशु कर क्या रहा है उसके साथ, वो उसे बहुत ज़ोर से धक्का देता है ताकि वो पीछे हट जाए। और जैसे शियाशु को ये इमेजिन होता है कि वो कर क्या रहा था, ओएमजी, क्योंकि वो जिस बंदे के घर में, जिस इंसान के घर में भी रह रहा है और उसके साथ उसने ऐसा किया, वो उसे धक्के मार के तुरंत बाहर निकाल देगा। वो फटाफट पीछे हट के सॉरी बोलने लग जाता है और वो बताता है कि उसे भूख लगी थी, बस इसीलिए उसका आपा खो दिया। फिर वो सॉरी बोलने लग जाता है। बाइली कहता है ओके ये सब ठीक है, लेकिन मेरे नेक के अराउंड जो ये फंसा हुआ है ये क्या है। और वो उसके फेक टीथ की तरफ इशारा करके बोलता है। और गाइस सीरियसली ये सीन बहुत ही फ़नी लग रहा था देखने में, क्योंकि वो एक फेक वैम्पायर है और उसके दांत उस बाइट करते वक्त एक इंसान की बॉडी में ही रह गए। इस वजह से शियाशु बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और आज यहाँ पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। बाय बाय गाइस।